कहते थे ये तो अपने अपने भाग्य का फल है, आज वो द्वारिकाधीश है और मैं दरिद्री हूं। बताते थे मेरे को बड़ा भाई मानता था सुशीला, मुझसे बड़ा प्रेम करता था, लेकिन सुदामा जी को अपना अपराध जब भान होता था तो रोने लगते थे। आत्मा तो कहती है ना कि तूने गलती की है, आदमी मानता नहीं, लेकिन आत्मा तो संकेत करती है कि तुम गड़बड़ कर रहे हो, गलत कर रहे हो। सुदामा जी को याद आती थी और फूट फूट कर रोते थे और मन ही मन प्रार्थना करते थे, कृष्ण मेरे किए हुए कर्म का फल मेरे बच्चों को मत दो। काहू न को सुख दुख करना था, बच्चों को खाने के लिए भोजन नहीं है। एक समय बड़ी मुश्किल से भोजन जुटा पाते हैं और ये एहसास तो वही कर सकता है जिसने भोजन की तकलीफ सही। गोस्वामी जी कहते हैं बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा, जिसे जो उस दुख से गुजरा है, जो उस तकलीफ से गुजरा है, वो उसको महसूस कर सकता है। एक समय का भोजन जुटाने में कितना श्रम पड़ता है, ये स्थिति सुदामा जी की। कहते सुदामा जी, सुशीला जी कहती हैं रोती क्यों हैं आप, अगर इतनी याद आती है तो एक दिन चले जाओ मिल आओ। कहते सुदामा जी मन ही मन, अब सुशीला से कैसे बताएं कि हमसे इतना बड़ा अपराध हुआ, इतना बड़ा गलती हमने की। सुदामा जी ने कहा सुशीला जब समय खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। भागवत सुशीला ने कहा कि कृष्ण कोई में थोड़ी है, वो तो कोई से अलग है। और मैं ये नहीं कह रही कि आप मांगने के लिए जाओ, मैंने ये सुना है जो एक बार द्वारिकानाथ का दर्शन करता है उसके भाग्य का जो लिखा अक्षर है वो पलट जाता है। स्वामी एक बार आप चले जाओ, मांगना मत, बस जाकर दर्शन करा। कहते आज सुशीला भी रोने लगी, अब मुझसे इन बच्चों की भूख देखी नहीं जाती, मुझे क्षमा करना, मैं अपने धर्म से विमुख नहीं हो रही, मैं आपके साथ जीवन भर भूखी रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन बच्चों की भूख मुझसे नहीं देखी जाती। एक बार जाइए, और मेरा मन कहता है केवल आपको जाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है आप द्वारिका जाएंगे तो हमारा समय बदलेगा, ये विश्वास है, ये भगवान का विश्वास है सुनीता का परमात्मा के प्रति। या यूं कहो वहां से द्वारिकानाथ बार बार संकेत कर रहे हैं, आओ मेरे पास आओ तो सही, क्यों नहीं आते। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, और मेरे इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो दिल में है तेरे वो मालिक को खबर है, ओ बंदे तेरे हर काम में उस मालिक की नजर है। कहते हैं महाराज सुदामा जी ने कहा कि बड़ा भाई हूं, कुछ लेकर जाना चाहिए, क्या लेकर के जाऊं। सुशीला ने कहा हमारा भाग्य खोटा सो खोटा, क्या कृष्ण का भाग्य भी खो। आज मैं उनके लिए मांगने जाऊंगा, आज कृष्ण के लिए मांगने जाऊंगा।
हमारा भाग्य ठीक नहीं है, लेकिन कृष्ण का भाग्य में तो मिलेगा ना। जैसे बहुत से लोग अपनी दुकानों का नाम नहीं रख लेते हैं, राधे टी स्टॉल है, कृष्ण मोटर पार्ट्स। भगवान उसका जो भाव होता है वो यही होता है। महापुरुषों के नाम पर अगर नाम रखेंगे तो हमारा कार्य जो है वो चलेगा। सुशीला ने कहा, रोज अपने लिए मांगती हूं, आज कृष्ण के लिए मांगूंगी। और कथा ऐसी आती कि पड़ोसन के पास गई, पड़ोसन भी मध्यम वर्ग की थी। कहते पड़ोसन ने कुछ चावल रखा था वो दिया और सुशीला से कहा कि इसे साफ कर लेना। सुशीला उन चावलों को साफ करने लगी और मन ही मन, दीन बंधु दया में दया कीजिए, दीन बंधु दया में दया कीजिए, नाथ मेरे कृपा में कृपा कीजिए, आप मेरे कृपा में कृपा कीजिए, वरना हमको यहाँ से विदा दीजिए, वरना हमको यहाँ से विदा दीजिए। कृष्ण मेरे कृपा में कृपा कीजिए, मेरे कृपा में कृपा कीजिए, वरना हमको यहाँ से विदा दीजिए, हमको यहाँ से विदा दीजिए। तुमने भेजा हमें, हम यहाँ आ गए, तुमने भेजा हमें, हम यहाँ आ गए, तुमने भेजा हमें, हम यहाँ आ गए, तुमने भेजा हमें, हम यहाँ आ गए। जब कहोगे यहाँ से चले जाएंगे, जब कहोगे यहाँ से चले जाएंगे, जब ये जीवन दिया है तो सुख दीजिए, जीवन दिया है तो सुख दीजिए, जब ये जीवन दिया है तो सुख दीजिए, जब ये जीवन दिया है तो सुख दीजिए, वरना हमको यहाँ से विदा दीजिए, हमको यहाँ से विदा दीजिए। तेरे दर्शन को भगवन में रोती रही, तेरे दर्शन को भगवन में रोती रही, मैं रोती रही, आप हंसते रहे, मैं रोती रही, आप हंसते रहे। अब तो खुद आके दर्शन दिखा दीजिए, 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 वरना हमको यहाँ से विदा दीजिए, वरना हमको यहाँ से विदा दीजिए। श्याम मेरे कृपा में कृपा कीजिए, श्याम मेरे कृपा में कृपा कीजिए, वरना हमको यहाँ से विदा दीजिए, वरना हमको यहाँ से विदा दीजिए। बहुत शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन सुदामा जी महाराज द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। कहते द्वारिका की ओर बढ़े और भगवान का चिंतन करते चले जा रहे हैं और गाते गाते द्वारिका पहुंच गए हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण रामा। कहते द्वारिका का जब दर्शन किया सुदामा जी महाराज ने, आहा क्या प्रसन्नता है। ऐसी प्रसन्नता हुई सुदामा जी को मानो द्वारिका उन्हें मिल गई हो। ये मित्र का भाव, जो मित्र के सुख को देखकर सुखी हो, प्रसन्न हो।
कहते सुदामा जी महाराज बड़े हमारे भाई के क्या ठाठ है। स्वर्ण की द्वारिका, ध्वजा लहरा रही। कहते सुदामा जी की सारी थकावट ही मिट गई जब द्वारिका का सुदामा जी ने दर्शन किया। और वहां के जो नर नारी हैं, लोग हैं, उनसे मिले। जो भी मिलता है जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कहते सुदामा जी महाराज ने कहा भैया द्वारिका नाथ का महल किधर है? ब्राह्मण देवता द्वारिका नाथ के महल की तरफ जाओगे? हाँ, वो जो ध्वजा फहरा रही है ना, वो महल की है, सीधे चले जाइए। कहते हैं सब सुदामा जी महाराज को सम्मान देते हैं। लेकिन द्वार पर जब गए तो द्वारपाल जो है उन्होंने सुदामा जी को नहीं समझ पाए, उन्होंने सम्मान नहीं दिया। द्वारिका में सबने सम्मान दिया, लेकिन जो द्वार पर खड़े हैं उन्होंने सम्मान नहीं दिया। और ध्यान देना, दीवे तले अंधेरा, समझ रहे हैं ना? दिए तले अंधेरा होता है। जो भगवान की ज्यादा नजदीक रहता है, कोई जरूरी नहीं कि वो श्रेष्ठ हो, कोई आवश्यक नहीं कि उसका स्वभाव जो है वो सुमधुर हो, उसका व्यवहार जो है सुंदर हो, ये आवश्यक नहीं है। कहां खड़े हैं? द्वारिका नाथ के महल के द्वार पर, लेकिन व्यवहार बिल्कुल शुद्ध। कहते सुदामा जी महाराज से नाना प्रकार की वार्ता करने लगे। वैसे तो राज आज्ञा है, द्वार पर जो भी आए, जो मांगे उसे दो, कोई निराश नहीं लौटना चाहिए। लेकिन सुदामा जी की तो कोई मांग ही नहीं है। सुदामा जी की तो केवल एक ही मांग है, क्या? महाराज श्री कृष्ण से दर्शन चाहता हूं। द्वारपालों ने कहा कि ऐसे दर्शन नहीं होता। और जब सुदामा जी की स्थिति को देखा द्वारपालों ने, आहा, कहते नाना प्रकार की कथा तो बहुत, हरि अनंत हरि कथा अनंता। समय अपनी गति से चल रहा है, इसलिए ज्यादा भाव प्रकट ना करते हुए कहते सुदामा जी महाराज की और द्वारपालों की बहुत मनोविनोद हुआ। अंत में सुदामा जी ने कहा कि हम तो दर्शन करने आए हैं भैया, और दर्शन करके ही जाएंगे। तुम अपना काम करो और हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए, ये भक्त की धारणा होती है। कहते एक को प्रेरणा हुई, एक द्वारपाल को प्रेरणा हुई, वो आया और उसने उनको डांटा, बहस क्यों कर रहे हो तुम? अरे तुम्हारा काम है समाचार पहुंचाना, मिलना ना मिलना ये महाराज के ऊपर है। तुम्हारा काम है समाचार पहुंचाना, समाचार पहुंचाओ। महाराज के पास के दर्शनार्थी आया है और वो आपके दर्शन का इच्छुक है। कहते वो जो द्वारपाल है उसने कहा, ब्राह्मण देवता आप मुझे बताइए क्या संदेश देना है महाराज को। कहते सुदामा जी ने कहा बस एक संदेश दे दो कि मैं आया हूं उनसे दर्शन के लिए मिलने। द्वारपाल ने कहा कि कोई पहचान, कोई परिचय किसी प्रकार का अगर पूछने लगे। कहते सुदामा जी की आंखों में पानी, और उन्होंने कहा मेरा क्या परिचय, मेरा तो कोई परिचय नहीं, बस इतना जाकर के याद दिला देना, उनको नाम ले देना कि सुदामा आया है, समझ जाएंगे। और सुदामा जी ने अरे द्वारपालो कहो जा हरि से, मिलने सुदामा गरीबा। द्वारपालो कहो जा हरि से, मिलने सुदामा गरीबा गया। अरे द्वारपालो कहो जा हरि से, मिलने सुदामा गरीबा गया। द्वारपालो कहो जा हरि से, मिलने सुदामा
करीब आ गया। महल में पहुँच कर के दरबान बोला, 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 कि द्वारे भिखारी अजीब आ गया, कि द्वारे भिखारी अजीब आ गया, द्वारे भिखारी अजीब आ गया, कि द्वारे भिखारी अजीब आ गया। न सिर पे है टोपी बदन पे नयागा, न सिर में है टोपी बदन में न आगा, न पैरों में परित्राण उनके दिखाते, न पैरों में पततान इनके दिखाते, नहीं मानता कहता मोहन से कह दो, नहीं मानता कहता मोहन से कह दो, मिलने सखा बदनशीबा, नहीं मानता कहता मोहन से कह दो, मिलने सका बदनसीब आ गया। जैसे भगवान ने सुना वैसे ही दौड़ो जी रुक्मण हबीब आ गया। भगवान का मुकुट कहीं गिर गया, पीताम्बर कहीं गिरा, आओ प्रभु दौड़े 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 बाहर आए हैं, सभी देख रहे हैं। हाय सुदामा सुदामा कहते हुए भगवान सुदामा के लिपट गए। कहते हैं सभी द्वारिकावासी देख रहे हैं कि द्वारपाल स्तब्ध, हम तो इसी साधारण में, ये तो बहुत पहुंचा हुआ। कहते सुदामा जी महाराज के सब चरण पकड़ते हैं। सुदामा जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर रहे थे, तुम्हारा भी कोई अपराध है। अंत में अंदर ले गए हैं, सिंहासन पर बैठाया है और सुदामा जी महाराज के चरण धोए हैं। सभी रानियों ने पूछा कौन है, परिचय देते हैं। अरे मेरो बालापन को यार सुदामा मिलने आया, अरे मेरो बालापन को यार सुदामा मिलने आया, अरे मेरो बालापन को यार सुदामा मिलने आया। अरे मेरा बालापन को यार सुदामा मिलने आया, अरे मेरो बालापन को यार सुदामा मिलने आया। अरे मेरा बालापन को यार सुदामा मिलने आया, सुदामा मिलने आयो, मेरो भैया मिलने आयो, सुदामा मिलने आयो, मेरो भैया मिलने आयो, सुदामा मिलने आयो, मेरो भैया मिलने आयो, सुदामा मिलने आयो, मेरो भैया मिलने
सुदामा के धोए, भरे आए और चरण सुदामा के धोए, कांटे लग रहे बेशुमार सुदामा मिलने आए, कांटे लग रहे बेशुमार सुदामा हरि निरुपाला को यार सुदामा मिलने आए। भाव से गाइए, भागवत का ये अंतिम भजन है, भाव से गा ली। हरि निरुपाला को यार सुदामा मिलने रुक्मणी जी भोजन लाई, तुम खाओ सुदामा भाई, रुक्मणी जी भोजन लाए, तुम खाओ सुदामा भाई, रुक्मणी जी भोजन लाई, तुम खाओ सुदामा भाई, रुक्मणी जी भोजन लाए, तुम खाओ सुदामा भाई, पंखा झुला रहे भगवान सुदामा पंखा डुला रहे भगवान सुदामा हरि मेरो बालापन को याद सुदामा मिलने आए। रुक्मणी ने सेज बिछाई, तुम सो सुदामा भाई, 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 चरणों को दबा रहे भगवान सुदामा मिलने आए। चरणों को दबा रहे भगवान सुदामा मिलने आए। चरणों को दबा
सुदामा जी महाराज वो जो पुटली लाए थे चावल की उसे छुपा कर रहे थे। अब सुदामा जी ने कहा कि जहां के द्वारपाल भी स्वर्ण दंड लेकर इन चावल की पोटकी को कौन देखेगा, लेकिन भगवान ने देख लिया और कहते हैं वो छीन ली प्रभु ने। एक मुट्ठी खाया, एक लोक दिया, दूसरी खाया, 2 लोक दिए, तीसरी खाने जा रहे थे, रुक्मणी आदि रानियों ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु हमारे लिए प्रसाद नहीं छोड़ोगे?